टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा एक्सटेंशन के ऊपर। आज जो बताएंगे इसको आप समझ लीजिए, है ना, क्योंकि पैच में जो होता है, पैच नेचुरल हेयर का भी आता है और प्लास्टिक हेयर का भी आता है, लेकिन मार्केट में ऐसे भी प्लास्टिक हेयर हैं जो लगते हैं टोटल नेचुरल हेयर, है ना। लेकिन इसके डिफरेंसेस क्या हैं जिसके कारण हम ना तो क्लाइंट को ठगने दें और ना खुद ठगें, जिसका ध्यान हमें और आपको रखना चाहिए, सही है ना। तो क्या है, प्लास्टिक हेयर, है ना, प्लास्टिक हेयर एंड नेचुरल हेयर, है ना, नेचुरल हेयर। पहचानेंगे कैसे? एक इजी तरीका है जो हर कोई बताता है कि आप हेयर में आग लगाइए इस तरीके से। माचिस लाना बाबू, कहाँ रखा था माचिस? हेयर में आग लगाइए, आग लगाकर हम लोग पहचान सकते हैं। आग लगाओ, इसमें मैचिस जलाओ। जो एक तरीका है, ये तरीका होता है किसके लिए? हम और आपके लिए जो काम करते हैं। जैसे कि ये नेचुरल हेयर है, ओके, ये क्या है? नेचुरल हेयर है। और नेचुरल हेयर को हम लोग जब जलाएंगे तो आप देखो ये जल गया, ये नेचुरल हेयर जल गया। अब इसी पे हम लोग अब प्लास्टिक हेयर को जलाएंगे। इसे जलाओ। ये अब हम लोग जला चुके हैं प्लास्टिक हेयर। ये प्लास्टिक हेयर को हम लोगों ने जला दिया, ये नेचुरल हेयर को हम लोग जला दिया। इसके वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे इस तरीके का, लेकिन इसका बताने का जो सही तरीका क्या है, पहचानने का जो सही तरीका है वो क्या है? आप नेचुरल हेयर में जब भी आप हाथ फेरेंगे जलाने के बाद में इस तरीके से, तो सारा जो भी जलने के बाद में होएगा तो वो हल्का हल्का धूल बनकर वो आपके हाथों में आ जाएगा। क्या होएगा? वो धूल बनकर आपके हाथों में आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये पूरा धूल बन गया, है ना। जो नेचुरल हेयर जो जला होगा तो पूरा धूल बनकर वो आपके हाथों में आ जाएगा और कहीं भी फंसेगा नहीं हो, है ना। क्या हुआ? ये पूरा धूल बनकर हाथ में आ गया। लेकिन इसी की जगह पे जब हम प्लास्टिक हेयर को हाथ करेंगे तो क्या पाएंगे? ये पूरा एक जगह जमा हो गया, एक जगह जमा हो गया और ये बॉल टाइप का बन जाता है, मतलब एक दूसरे से चिपक जाता है। लेकिन नेचुरल हेयर को आप देखो, कोई भी हेयर चिपका हुआ है? कोई भी हेयर चिपका हुआ नहीं। क्या हुआ? सारे हेयर एक दूसरे से अलग हो गए। नेचुरल हेयर में क्या है? सारे हेयर देखो आप एक दूसरे से अलग हो गए, है ना। लेकिन प्लास्टिक हेयर में क्या हुआ? अब देखो सारे हेयर जो है एक दूसरे से वो बन चुका है और ये नीचे की तरफ में बॉल टाइप का बन चुका है। ये एक इजी तरीका है, लेकिन ये है सबसे टफ तरीका, क्योंकि हम कोई भी क्लाइंट को अगर पैच देंगे इस तरीके से ना तो हम जलाकर दिखा सकते और ना क्लाइंट ये डिमांड कभी कर सकता है। अगर मान लिया पैच की खरीदारी है मेरी 7,000 8,000 किसी पैच की, तो हम कभी भी उसे जलाकर नहीं दिखा सकते। लेकिन हम पैच की खरीदारी कैसे करें ताकि हमारा जो क्लाइंट है ना, वो ना ठगे। अगर हम गलती करेंगे पैच की खरीदारी करने में तो नुकसान हमारे क्लाइंट को उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो लाएंगे बेचने के लिए। गलती मेरी होगी लेकिन उसका भुगतान हमारा क्लाइंट को करना होगा। तो ऐसा काम हमसे ना हो जाए, इसका ख्याल रखने के लिए मैंने बस ये एग्जांपल आपको बताया है। लेकिन आप जलाकर भी आप नहीं ले सकते, आप भी जहां से खरीदेंगे वहां पे इस तरीके से करने नहीं देगा। तो इसकी जो सबसे इजी तरीका है एक आर्टिस्ट के लिए जानना कि सिंथेटिक हेयर और नेचुरल हेयर में फर्क क्या है। एक्स्ट्रा शाइन करेगा और जब इस पे आप हाथ फेरेंगे ना तो टेंगल बहुत आएगा। क्या आएगा? टेंगल, मतलब फंसेंगे बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि ये प्लास्टिक हेयर है। टेंगल बहुत ज्यादा आने का मतलब है कि प्लास्टिक हेयर है। तो जब भी आप पैच की खरीदारी करेंगे तो हाथ आप फेरें, कॉम्ब फेरिए, कॉम्ब फेरेंगे, हाथ फेरेंगे तो आपको पता चलेगा ये प्लास्टिक है, ये क्या है। और इसे सामने से जब आप देखेंगे तो इसकी रिफ्लेक्शन जो होगी नेचुरल हेयर के मुताबिक बहुत ज्यादा होगा। तो इससे भी आपको एक पहचान मिल जाता है कि ये प्लास्टिक हेयर है। और इसकी जो थिकनेस पे जब हाथ फेरेंगे आप तो भी आपको ये फील दिलाएगा। ये एक आर्टिस्ट का काम है पहचानना।
और ये पहचानना बेहद जरूरी हो जाता है हम और आपके लिए, क्योंकि हम लोग किसी क्लाइंट पे काम करते हैं, है ना। तो हम अगर ठगेंगे तो हमारे क्लाइंट को नुकसान है, तो हमें ये चीज ध्यान रखना बेहद जरूरी है।